राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह पढ़ो को चरण इस पर छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास की सभी कहानियाँ एक साथ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो आपको स्नान और व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। लेकिन अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं लेकिन व्रत नहीं कर पाते हैं, तभी भी अगर आप कार्तिक स्नान के साथ कार्तिक की सभी कहानियाँ भी सुनेंगे तो आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए, आपको एक ही जगह लगातार सभी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। कार्तिक मास के स्नान की कहानी। आइए अब हम कार्तिक मास के स्नान की कहानी सुनते हैं। अयोध्या नगरी में एक ब्राह्मण पति पत्नी अपने इकलौते पुत्र के साथ रहते थे। ब्राह्मण पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हर साल कार्तिक स्नान और व्रत करते थे और हर महीने की दोनों एकादशियों का उपवास करते थे। उनका घर यजमानों के यहाँ से आने वाले आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी से ही चलता था। इसी से उनका गुजर बसर होता था। तब एक बार की बात है, जब उनका पुत्र विवाह लायक हुआ तो ब्राह्मणी अज्ञात बीमारी से चल बसी। ब्राह्मणी ने मरने से पहले अपने पति से वचन लिया कि आप हर साल कार्तिक स्नान जरूर करना, चाहे व्रत करो या न करो, लेकिन रोज सरयू नदी के तट पर जाकर कार्तिक स्नान जरूर करना। फिर इस तरह से 2-3 साल और निकल गए। जब उनका बेटा विवाह लायक हुआ तो ब्राह्मण ने एक सुसंस्कृत लड़की से अपने बेटे का विवाह धूमधाम से कर दिया। नई बहू घर आई। नई बहू के आने के बाद जब कार्तिक का महीना आया तो ब्राह्मण ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, कल से कार्तिक का महीना लगने वाला है। मैं कार्तिक स्नान और व्रत करूंगा। तुम मुझे दिन में 3-4 बार चाय बना करके दे देना और शाम को बिना प्याज लहसुन का खाना बना देना। फिर ब्राह्मण ने कार्तिक स्नान और व्रत करना शुरू कर दिया। अभी 7-8 दिन ही निकले थे कि बहू बार बार चाय बनाने से परेशान हो गई तो उसने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, इस उम्र में आप क्यों व्रत करते हो? तब उसके ससुर ने कहा कि बहू, मैंने अपनी मरती हुई पत्नी को वचन दिया था कि मैं जब तक जीऊंगा मैं कार्तिक स्नान करूंगा। तुम्हारी सास ने मुझसे यह वचन लिया था कि जब तक जीवित रहूं मैं कार्तिक स्नान और व्रत करता रहूं। तब बहू ने कहा, पिताजी, आपने पूरी उम्र कार्तिक स्नान और व्रत किया, आपको इसका क्या फल मिला? मैं तो जब से शादी होकर इस घर में आई हूँ मैंने तो गरीबी ही देखी है। अगर ऐसा है तो आप अपने कार्तिक का पुण्य बेचकर कुछ धन ही ले आओ ताकि कुछ समय तो हमारा आराम से निकल जाए। ब्राह्मण अपने बेटे की बहू की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उस दिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं खाया और वह बिना कुछ खाए पिए ही घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बहुत सुंदर युवक मिला। उस युवक ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, मेरी बहू ने कहा है कि कार्तिक व्रत करना छोड़ दो। अगर मैंने कार्तिक व्रत छोड़ दिया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, और अगर करता हूँ तो बहू कहती है कि कार्तिक का पुण्य बेच दो। ये दोनों ही परिस्थितियाँ मेरे लिए मरणासन जैसी है। न तो मैं व्रत करना छोड़ सकता हूँ और न ही मैं कार्तिक का पुण्य बेच सकता हूँ। तभी उस युवक ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ। जैसा आपके बेटे की बहू कहती है आप वैसा ही करो। आप अपने कार्तिक का पुण्य बेच दो। हे ब्राह्मण देव, ये अयोध्या नगरी है, कोई न कोई राजा आपके कार्तिक के पुण्य को जरूर खरीद लेगा। ब्राह्मण ने कार्तिक का पुण्य बेचने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई कार्तिक का पुण्य खरीद लो, कोई कार्तिक का पुण्य खरीद लो। मैं कार्तिक का पुण्य बेचने के लिए आया हूँ, कोई कार्तिक का पुण्य खरीद लो। उसी समय उस नगर के राजा ने यह बात सुनी तो राजा ने अपने पहरेदार को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। तब ब्राह्मण से राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारी जरूर कोई मजबूरी रही होगी जो तुम कार्तिक के पुण्य को बेचने के लिए निकले हो। मैं तुम्हारे कार्तिक के पुण्य को खरीदना चाहता हूँ, तो तुम बताओ कितनी स्वर्ण मुद्राओं में अपने कार्तिक का पुण्य बेचोगे? तो उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली में से अपनी मरी हुई पत्नी की चुंदड़ी की साड़ी निकाली और कहा कि यह साड़ी मेरी पत्नी की है, आप इस साड़ी के वजन की मुद्राएं मुझे दे दीजिए।
तब राजा ने मन ही मन सोचा कि इस साड़ी की कितनी स्वर्ण मुद्राएं लगेगी। कोई 8-10 स्वर्ण मुद्राएं लगेगी। तब राजा ने तराजू के एक पलड़े में ब्राह्मण की मरी हुई पत्नी की चूंदड़ी की साड़ी रखी, दूसरे पलड़े में स्वर्ण मुद्राएं रखनी शुरू करी, लेकिन चूंदड़ी की साड़ी वाला पलड़ा टस से मस भी नहीं हुआ। राजा ने अपना सारा खजाना दूसरे पलड़े में रखता गया, लेकिन पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। पूरी नगरी में यह खबर आग की तरह फैल गई। पूरी नगरी यह दृश्य देखने के लिए उमड़ पड़ी। जब उस ब्राह्मण के बेटा बहू को पता चला तो वे दोनों भी महल में पहुंच गए। उसी नगरी में एक नामी महात्मा जी रहते थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वे राजा के महल में आए और ब्राह्मण के आगे हाथ जोड़कर बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप तो बड़े ही महान हैं। आपके सत्य के आगे और आपके कार्तिक के पुण्य के आगे तो सब तुच्छ है। तब उस पंडित ने चुंदड़ी वाले पलड़े में तुलसी का एक पत्ता रखा तो वह पलड़ा हिलने लगा। पूरी नगरी ने कार्तिक के महत्व को जान लिया। जब ब्राह्मण के बेटे की बहू ने यह देखा तो उसने अपनी गलती की क्षमा अपने ससुर से मांगी और वह अपने ससुर से बोली कि पिताजी, हमें कार्तिक का पुण्य नहीं बेचना, आप वापस अपने घर चलिए। तब राजा ने ब्राह्मण को खूब सारी दौलत दी। जब ब्राह्मण अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल चुका था। उसके घर में अन्न धन के ढेर भरे पड़े थे। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासियों को सुख समृद्धि मोक्ष और धन धान्य के लिए कार्तिक मास का स्नान और व्रत करना चाहिए और खूब दान पुण्य करना चाहिए। खुद राजा ने भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया। उसी रात्रि को ब्राह्मण को स्वप्न में वही सुंदर युवक दिखाई दिया जो 4 भुजाधारी, नेत्र विशाल, पीला पीतांबर पहने हुए, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए, सुदर्शन चक्र गदा धारण किए हुए और आशीर्वाद मुद्रा में खड़े थे। ब्राह्मण समझ गया कि रास्ते में जो सुंदर युवक मिला था वे स्वयं विष्णु भगवान थे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर दिया, जैसे आपने उसे कार्तिक मास के पुण्य का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। कार्तिक स्नान की कहानी। आइए अब हम कार्तिक स्नान की एक अन्य कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी 6 बेटियों के साथ रहता था। ब्राह्मण रोज अपने यजमानों के यहाँ से सीधा लाता था, जिसमें आटा, तेल, घी, नमक, गुड़ इत्यादि होता था। उसी से उनका गुजर बसर चलता था। ब्राह्मण को और कोई काम आता नहीं था। ब्राह्मण सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ किया करता था। ब्राह्मण हर साल कार्तिक स्नान और व्रत करता था। जब कार्तिक का महीना आया तो ब्राह्मण रोज सवेरे ब्रह्मुहूर्त में उठता, स्नान आदि करता, पीपल पतवारी सींचता, तुलसी जी सींचता, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता और पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। इस तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। ब्राह्मण का परिवार यजमान से मांग कर लाए हुए आटे, दाल, तेल, घी से अब कम पड़ने लगा। बेटियां बड़ी हो गई थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि सुनो जी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढते? इस तरह हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारा 2 समय के खाना का जुगाड़ भी नहीं हो पाता है। हमें हमारी बेटियों के भी सगाई ब्याह करने हैं। अब आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढते? कार्तिक का महीना चल रहा था। ब्राह्मण हमेशा की तरह ब्रह्मुहूर्त में उठा, स्नान आदि करके पीपल पतवारी सींचने गया तो वहीं चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि मैं अब इस उम्र में कहाँ काम मांगने जाऊं? मुझे तो कोई और काम आता भी नहीं है। मैं अपना परिवार कैसे पालूं? क्या करूं? कहाँ जाऊं? तभी वहां 8-9 साल की एक कन्या ब्राह्मण के पास आई और बैठ गई और बोली कि बाबा, मैं आपके घर चलूंगी। तब ब्राह्मण बोला कि बेटी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुझे क्या खिलाऊंगा? मेरे तो घर में पहले से ही 6 बेटियां हैं। बेटी, तुम किसी अमीर पैसे वाले के घर जाओ। इस तरह ब्राह्मण वापस घर आ गया और सो गया। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने फिर कहा कि आपको कोई काम मिला या नहीं? ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, मुझे इस उम्र में कौन काम देगा? आज और कोशिश करता हूँ। उस दिन ब्राह्मण फिर वहीं पीपल पतवारी के नीचे जाकर बैठ गया।
और मनी मन फिर से सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन सा काम करूं। हे भगवान, आपने मुझे 6 बेटियां दी है, तो अब आप ही उनकी किस्मत का मुझे दो, ताकि मैं उनका भरण पोषण कर सकूं। तभी पीपल के पेड़ पर निवास कर रहे भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, आप इस ब्राह्मण के दुख को दूर करिए, मेरे से इसका दुख देखा नहीं जाता। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, इस ब्राह्मण का दुख तो आप ही दूर कर सकते हो। जहाँ आप रहोगी वहाँ सभी सुख, धन, वैभव, समृद्धि आ जाएगी। तब माता लक्ष्मी ने वापस एक छोटी सी कन्या का रूप धरा और ब्राह्मण के पास आकर बैठ गई और बोली कि बाबा बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। लेकिन ब्राह्मण बोला कि बेटी, मैं तुझे घर ले जाकर क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा। बेटी, तुम तो किसी अमीर सेठ के घर जाओ। और वह पुनः वापस घर आ गया। जब ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मणी ने फिर से पूछा कि आपको कोई काम मिला या नहीं। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, काम तो नहीं मिला, लेकिन 2 दिन से रोज पीपल पतवारी की जब मैं पूजा करता हूँ तो वहाँ मेरे पास एक छोटी सी कन्या आती है और वह बोलती है कि बाबा बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूँगी। और मैं 2 दिन से उसे रोज मना कर रहा हूँ कि बेटी, तुम किसी पैसे वाले सेठ के घर जाओ, मैं तुझे घर ले जाकर क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा। ब्राह्मणी बड़ी ही चतुर और समझदार थी। वो समझ गई कि वो तो माता लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने कहा कि कल जब वो आपको मिले तो उसे घर ले आना। जहाँ हमारी 6 बेटियां हैं तो एक और सही, मैं अपने हिस्से की रोटी उसको खिला दूंगी। दूसरे दिन ब्राह्मण जब पीपल पतवारी सींच कर चबूतरे पर बैठा तो वापस वही कन्या आई और बोली कि बाबा बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। तब ब्राह्मण उस कन्या को अपने कंधे पर बैठाकर घर ले आया। उस कन्या के घर में आते ही ब्राह्मण के घर अन्न धन के भंडार भर गए। अब तो ब्राह्मण के पास उसके यजमानों के घर से खूब सामान आने लगा। कोई गेहूं की बोरी रखकर जा रहा था, कोई तेल घी के पीपे, तो कोई गुड़ का कट्टा रखकर जा रहा था, तो कोई चावल का कट्टा रख रहा था। देखते ही देखते घर में धन दौलत के भंडार भर गए। सभी बेटियों की शादियां हो गई। सभी बेटियों की शादियां अच्छे अच्छे घरों में हो गई। तब एक दिन वह कन्या बोली कि बाबा बाबा, अब मैं वापस जाऊंगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बोले कि बेटी, हमसे कोई गलती हो गई है, तुम क्यों जाना चाहती हो। तो वह कन्या बोली कि बाबा, मैं एक घर में नहीं रह सकती, मैं घर घर की पुनई हूँ। किसी को रुलाऊंगी तो किसी को हंसाऊंगी, किसी को राजा तो किसी को भिखारी बनाऊंगी, कुंवारियों के ब्याह कराऊंगी तो निसंतानों को संतान होने का आशीर्वाद दूंगी। तब दोनों ब्राह्मण दंपति ने कहा कि बेटी, तुम हमें अब कहाँ मिलोगी। तो वह कन्या बोली कि माँ बाबा, मैं सोमवार को शिव मंदिर में, मंगलवार को राम मंदिर में, बुधवार को गणेश मंदिर में, गुरुवार को केले के नीचे, शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में, शनिवार को पीपल के नीचे, इतवार को सूरज के नीचे मिलूंगी। ऐसा कहकर वह कन्या सुर्ख लाल जोड़े में पूरे 16 श्रृंगार के साथ ब्राह्मण दंपति को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने ब्राह्मण दंपति का उद्धार किया, वैसे सबका करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। कार्तिक के महीने में सभी कहानियों के साथ में माता तुलसी की कहानी सुनने का बहुत पुण्यफल मिलता है। आइए अब हम तुलसी माता की कहानी सुनते हैं। एक बार तुलसी ने बहुत कठिन तपस्या करी। तुलसी ने 12 बरस का नेम लिया, कार्तिक स्नान और व्रत किया, सभी एकादशियों का उपवास रखा। आसोज में उसने दूध नहीं पिया, कार्तिक के महीने में घी और दाल नहीं खाई, मंगसर के महीने में रजाई गद्दे नहीं ओढ़े, पोष के महीने में अलूना खाया, माघ के महीने में गंगा स्नान किया, फागुन में होली नहीं खेली, चैत्र के महीने में गणगौर नहीं पूजी, बैसाख के महीने में पीपल पतवारी सींची, आंकड़ा सींचा, सूरज भगवान को अर्घ्य दिया, तो जेठ के महीने में जेठूड़ा परनाया, आषाढ़ के महीने में सभी नेकचार करे। इस तरह 12 बरस तक भगवान हरि को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करी।
तब सभी देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा कि हे तुलसी, मैं तेरी कठिन तपस्या से प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वर मांग ले। तब तुलसी बोली कि हे प्रभु, आप जगत के आधार हैं, सारे जगत के लोगों के मन की बात को आप जानने वाले हैं, पूरी सृष्टि के आप ही करता धरता हैं। क्या आपको मेरे मन की बात नहीं मालूम? क्या आप नहीं जानते कि मेरे मन में क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वयं बोलूं तो हे भगवान हरि को मैं पति रूप में पाना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तुलसी, इसके लिए तुझे और त्याग करना होगा। तू अगले जन्म में हरि की प्रियतमा बनेगी, लेकिन इस जन्म में तेरा विवाह एक दैत्यराज से होगा। यह दैत्यराज नारायण का ही अंश होगा। पिछले जन्म के शाप की वजह से ही हे तुलसी तुम्हें यह झेलना पड़ेगा, इसलिए इस जन्म में तुम्हारा विवाह हरि से होना नामुमकिन है, लेकिन अगले जन्म में तुम हरि से विवाह करोगी, यह मेरा आशीर्वाद है। उसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब समय बीतने लगा। तब कुछ समय बाद शंखचूड़ नाम का दैत्य ने तुलसी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब तुलसी ने मनी मन सोचा कि ब्रह्मा जी ने तो कहा था कि वह नारायण का अंश होगा। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और तुलसी से बोले कि तुलसी, यह शंखचूड़ दैत्यराज है, यही तुम्हारा पति होगा। तब तुलसी व शंखचूड़ का विवाह हो गया। तब तुलसी यानी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके सतीत्व के कारण शंखचूड़ को कोई पराजित भी नहीं कर सकता था। शंखचूड़ भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति से हुआ था। फिर दैत्यराज शंखचूड़ ने अपनी शक्ति से अपने राज्य का विस्तार करना चाहा। धीरे धीरे शंखचूड़ के पास सभी देवताओं का वर्चस्व मिल गया। उसे स्वर्ग का अधिकार मिल गया। उसके पास ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर का खजाना, मणि, मोतियों और रत्नों का भंडार, हंस युक्त विमान, घृत लोक, पाताल, धरती, आकाश, जितने भी रत्न थे वे सब शंखचूड़ के पास धीरे धीरे करके आ गए। धीरे धीरे सभी देवताओं के लोक पर शंखचूड़ का कब्जा हो गया। तब सभी देवता घबरा गए और सभी देवता अपने अपने स्नान को छोड़कर कैलाश पर भगवान शंकर के पास मदद मांगने के लिए पहुंचे। सभी देवताओं ने महादेव जी से कहा कि हे देव, शंखचूड़ दैत्यराज ने हमसे हमारा लोक छीन लिया है। अब आप ही हमें हमारा अधिकार दिलवा सकते हैं। तब भगवान शंकर ने अपने गण को भेजकर दैत्यराज शंखचूड़ को संदेश भिजवाया कि हे दैत्यराज शंखचूड़, तुम देवताओं का लोक उन्हें वापस दे दो या फिर मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तब शंखचूड़ दैत्य भगवान शंकर के पास आया और बोला कि हे महादेव जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप देवताओं की तरफ से मेरे दुश्मन बनने की कोशिश न करें। मैं दैत्यराज हूँ। सभी राजाओं को अपना राज्य बढ़ाने का अधिकार है, तो मैंने भी युद्ध करके सभी देवताओं से उनका लोक पाया है। अगर आपको वे सारे लोग पुनः चाहिए तो आपको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। फिर भगवान शंकर और शंखचूड़ में भयंकर युद्ध हुआ। शंखचूड़ बड़ा ही मायावी था। कभी वह गायब हो जाता तो कभी हजारों की संख्या में युद्ध के मैदान में उपस्थित हो जाता। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। फिर सभी देवताओं व ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि शंखचूड़ को मारना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी ही सतीत्व पतिव्रता है। जब तक उसके पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक शंखचूड़ को मारना कठिन है। तब विष्णु भगवान ने छल रूप से वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। भगवान विष्णु शंखचूड़ के वेश में वृंदा के पास गए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध में जीत कर आया हूँ। जब वृंदा ने अपने पति से युद्ध में जीत कर आने का समाचार सुना तो उसने अपने पति का आलिंगन किया और चुंबन किया और कई दिन तक वे विहार करते रहे। इधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, उधर भगवान शंकर ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से मार डाला। जैसे ही शंखचूड़ मारा गया तो मायावी शंखचूड़ बने विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए। जब वृंदा ने अपने पति की जगह विष्णु भगवान को देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शाप दिया कि आपने मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, इसलिए मैं आपको शीला हो जाने का शाप देती हूँ। तब भगवान
विष्णु ने खुशी खुशी उसके शाप को ग्रहण कर लिया और कहा कि यह सब कुछ पहले से ही निश्चित था। हे कल्याणी, तुम्हारा सतीत्व खराब नहीं जाएगा। अगले जन्म में तुम तुलसी बनोगी और मेरे ही अंश शालिग्राम से विवाह करोगी और तुम मेरे सिर पर हमेशा विराजमान रहोगी। और जो भी मनुष्य कलयुग में कार्तिक मास में तुलसी और शालिग्राम विवाह करवाएंगे, उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और उनकी 7 पीढ़ियां सभी सुखों को भोगेगी। और साथ ही शंखचूड़ का त्याग भी व्यर्थ नहीं जाएगा। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख बनेगा और जब भी हवन यज्ञ पूजा पाठ में शंख बजाया जाएगा, मैं वहां उपस्थित रहूंगा और उन मनुष्यों के सभी कार्य मैं पूरे करूंगा। मंदिरों में, घरों में जहां जहां शंख रखा जाएगा, बजाया जाएगा, वहां सभी गंदी नकारात्मक शक्तियां अपने आप चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश हो जाएगा। उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। मैं उनके सभी कार्य सिद्ध कर दूंगा। तब वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। उसका नाम वृंदा से तुलसी रखा गया। कार्तिक मास में तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। अगर भोग के साथ तुलसी दल नहीं रखा जाता तो विष्णु भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। देवउठनी एकादशी और कार्तिक के महीने में जो कोई भी इस कथा को, इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, हुक्कारा भरता है, उन्हें मैं सब सुख प्रदान कर देता हूँ और 84 के फेर से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मेरे लोक को पाते हैं। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो तुलसी माता की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक राजा की 2 रानियों वाली कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी रानी व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य में विश्वास नहीं करती थी। छोटी रानी बहुत सुंदर थी और वे राजा को अति प्रिय थी। छोटी रानी के 2 पुत्र थे। दोनों रानियां अलग अलग महल में रहती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी रानी ने कार्तिक स्नान और व्रत करने का निश्चय किया। तब बड़ी रानी को कार्तिक स्नान की कहानियां और व्रत का महात्म्य सुनाने के लिए राज दरबार के पुरोहित की पत्नी आने लगी। इस तरह कार्तिक के 7-8 दिन निकल गए। एक दिन छोटी रानी ने बड़ी रानी के महल में पुरोहितानी को निकलते और जाते देखा तो उसने दासी को भेजकर पुरोहितानी को अपने महल में बुलवाया। छोटी रानी ने पुरोहितानी जी से पूछा कि अरे ब्राह्मणी, तू बड़ी रानी के महल में क्या और किस लिए जाती है? पूरी बात सच सच बताना, नहीं तो मैं राजा से कहकर तुझे और तेरे पति को नगर से धक्के मार कर निकलवा दूंगी। तब पुरोहितानी डरती और सहमी हुई बोली कि हे छोटी रानी जी, बड़ी रानी ने कार्तिक स्नान और व्रत किया है। मैं उन्हें कार्तिक मास की कथा कहानी और महात्म्य सुनाने के लिए आती हूँ। छोटी रानी ने पूछा कि कार्तिक स्नान और व्रत करने से क्या फल मिलता है? तब पुरोहितानी ने कहा कि कार्तिक स्नान और व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है, रोगी को निरोगी काया मिलती है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, नौकरी चाहने वाले को नौकरी, विद्या चाहने वाले को विद्या और धन चाहने वाले को धन, यश, सुख, समृद्धि सभी मिलते हैं। तब छोटी रानी ने कहा कि बड़ी रानी तुझे दक्षिणा में क्या देती है? तो पुरोहितानी ने कहा कि वो रोज मुझे 1 चांदी की मोहर देती है। उसके बाद छोटी रानी ने उसे जाने दिया। छोटी रानी नाराज होकर कोप भवन में जाकर बैठ गई। शाम को राजा जब शिकार खेल कर महल में आए और छोटी रानी को कोप भवन में बैठे देखा तो उन्होंने इसका कारण दासियों और बांदियों से पूछा कि आज महल में कौन आया था। तब दासियों ने राजा को पूरी बात बताई। फिर राजा छोटी रानी के पास गए और नाराजगी दूर करने की कोशिश करने लगे, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि बड़ी रानी के पास जितने भी जेवर, सोने चांदी की मोहरें हैं वो सभी मंगवा लो, मुझे वो सभी चाहिए, तभी मेरी नाराजगी दूर होगी। तब राजा ने छोटी रानी को बहुत समझाया कि उसके पास जो भी गहने, सोने चांदी की मोहरें हैं वो उसके पीहर वालों ने उसे दी है, उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन छोटी रानी जिद पर अड़ गई। तब राजा ने एक दासी को भेजकर बड़ी रानी के पास से सारे जेवर, सोने चांदी के सिक्के मंगवा लिए। बड़ी रानी ने सारे जेवर और सोने चांदी के सिक्के एक संदूक में रखकर राजा के पास भिजवा दिए। दूसरे दिन बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि कार्तिक की कथा और महात्म्य सुनने के बाद पुरोहितानी को दक्षिणा में क्या दूंगी।
तब रोज की तरह बड़ी रानी ने तारों की छांव में स्नान किया, तुलसी जी को जल दिया, दीपक अगरबत्ती करी और तुलसी जी की परिक्रमा करने लगी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। तुलसी माता ने बड़ी रानी से कहा कि हे पुत्री, तुम सोच मत करो, मैं तुलसी बोल रही हूँ। तुम कार्तिक की कथा कहानी और महात्म्य में सुनने के बाद रोज पुरोहितानी को एक तुलसी का पत्ता तोड़ कर दे देना। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं मैं पूरी कर दूंगी। उस दिन से बड़ी रानी रोज कार्तिक स्नान और कार्तिक मास के महात्म्य में सुनने के बाद पुरोहितानी को एक तुलसी का पत्ता तोड़ कर देने लगी। पुरोहितानी को तुलसी का पत्ता दक्षिणा में लेना अच्छा नहीं लगा। वह तुलसी का पत्ता लेकर घर आती और घर में रसोई के एक कोने में रख देती। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। उधर राजा के राजकोष में धन खत्म हो गया, प्रजा भूखों मरने लगी। राजा और छोटी रानी के पास भी धन खत्म हो गया। उधर राजपुरोहित ने खुद की रसोई में देखा तो एक कोने में सोने चांदी की मोहरों का ढेर पड़ा हुआ था। राजपुरोहित ने अपनी पत्नी से सोने चांदी के विषय में पूछा कि इतने सारे सोने चांदी के सिक्के कौन यहाँ लाया, कहाँ से आए? तो पुरोहितानी ने पूरी सच्चाई बताई। तब राजपुरोहित ने सभी सोने के सिक्के एक पोटली में बांधे और अपनी पत्नी को साथ लेकर राजा के पास आए और राजा को पूरी बात बताई। फिर राजा, छोटी रानी, पुरोहित और पुरोहितानी बड़ी रानी के महल में गए। बड़ी रानी ने सबसे आने का कारण पूछा। राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि हे रानी, आप क्या जादूगरनी हैं या कोई टोने टोटके जानती हैं? आपके द्वारा दक्षिणा में दी गई तुलसी की पत्ती सोने चांदी के मोहरों में कैसे बदल गई? बड़ी रानी कुछ नहीं बोली और उन सबको लेकर अपने तुलसी क्यारे के पास आई। राजा और छोटी रानी, पुरोहित और पुरोहितानी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने सबने देखा कि बड़ी रानी की तुलसी क्यारे में हीरे मोती सोने चांदी लड़जड़ हो रहे थे। यह सब देखने के बाद राजपुरोहित ने राजा और छोटी रानी से कहा कि हे महाराज, ये बड़ी रानी के सत का प्रताप है और कार्तिक भगवान का आशीर्वाद का फल है कि बड़ी रानी की तुलसी क्यारे में सोने चांदी हीरे मोती लड़जड़ हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी रानी ने पूरी श्रद्धा और लगन के साथ कार्तिक स्नान और व्रत किया है। तब राजा ही नहीं, छोटी रानी ने भी बड़ी रानी से अपनी गलतियों की माफी मांगी। फिर राजा ने पूरी नगरी में कार्तिक स्नान और व्रत की महिमा बताई और पूरी नगरी को कार्तिक स्नान और व्रत करने के लिए कहा। अगले वर्ष जब कार्तिक का महीना आया तो राजा ने बड़ी रानी और छोटी रानी दोनों के साथ कार्तिक स्नान और व्रत किया, जिसके बाद बड़ी रानी के 2 सुंदर पुत्र हुए और सभी सुखी हो गए। इसके बाद राजा छोटी रानी के साथ बड़ी रानी को भी सुखी रखने लगा। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम कार्तिक मास की एक अन्य कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी रहते थे। उनके 4 बेटा और 1 बेटी थी। सभी के विवाह हो चुके थे। साहूकार बड़ा ही कंजूस था, लेकिन बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। रोज पूजा पाठ, धर्म कर्म, व्रत उपवास करता था, लेकिन दान नहीं करता था। तब एक बार की बात है, कार्तिक का महीना आने वाला था। साहूकारनी गांव के चौपाल पर बैठी थी। तभी वहां सभी गांव वाले कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार जाने की बातें कर रहे थे। तब साहूकारनी का भी मन हुआ कि मैं भी जोड़े के साथ हरिद्वार जाऊं और कार्तिक स्नान करूं। थोड़ी देर बाद साहूकारनी घर आई और उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, कार्तिक का पवित्र महीना आने वाला है। गांव वाले कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जाने की बातें कर रही है। मेरा भी बहुत मन है कि मैं भी जोड़े से कार्तिक स्नान और व्रत करूं। हमने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली है। सभी बच्चों की शादियां हो गई है। सभी अपना अपना काम धंधा संभाल रहे हैं। हमारी बेटी भी ससुराल में बहुत खुश है। तब साहूकार बोला कि भगवान जरूर चलेंगे, तुम तैयारी कर लो। 1 महीने का आटा, दाल, तेल, चीनी, नमक, घी, गुड़ बांध लो और 2-2 जोड़ी कपड़े और सोने बिछाने के लिए भी कुछ ले लो। साथ ही भोजन बनाने के लिए कुछ बर्तन भी ले लो। मैं किसी बैलगाड़ी वाले से बात करता हूँ। तब साहूकारनी ने अपने बेटा बहुओं के साथ मिलकर पूरी तैयारी कर ली। तब उस साहूकार ने एक बैलगाड़ी का भी बंदोबस्त कर लिया। कार्तिक का महीना शुरू होने से 8-10 दिन पहले ही दोनों साहूकार दंपति अपने बेटा बहू को घर व्यापार का सारा काम समझाकर हरिद्वार के लिए बैलगाड़ी से चल पड़े। चलते चलते रास्ते में जहाँ भी रात होती तो वे सड़क के किनारे बैठकर
लकड़ियां बीन कर लाते, भोजन बनाते, भोजन खाकर वहीं रात्रि विश्राम करते और दूसरे दिन नित्य क्रिया करने के बाद वापस बैलगाड़ी से हरिद्वार की ओर चल पड़ते। इस तरह उन्हें 5-6 दिन हरिद्वार पहुंचने में लगे। हरिद्वार पहुंचकर दोनों साहूकार पति पत्नी ने अपना एक डेरा जमाया। रोज सुबह जल्दी उठते, गंगा स्नान करते, पूजा पाठ करते, बड़ पीपल पथवारी माता सींचते, तुलसा जी सींचते, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते और शाम को गंगा आरती में शामिल होते। इस तरह कार्तिक का स्नान करने लगे। एक दिन साहूकारनी ने देखा कि वहां बहुत से लोग दान पुण्य कर रहे थे। कोई गाय दान कर रहा था, कोई साधु संतों को भोजन खिला रहा था, कोई गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया, कंबल दान में दे रहा था, कोई चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डाल रहा था, तो कोई कुत्तों को रोटी खिला रहा था, तो कोई गाय को हरा चारा खिला रहा था। तब साहूकारनी का भी मन हुआ कि मैं भी कार्तिक स्नान के साथ दान करूं। तो साहूकारनी ने वापस अपने पति से कहा कि सुनो जी, सभी लोग दान पुण्य कर रहे हैं तो हमें भी दान करना चाहिए। साहूकार बोला कि साहूकारनी तू तो बावली हो गई है, अगर हम ऐसे रुपया लुटाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तू उन दान करने वालों की तरफ देखे ही मत, आंखें मींच ले। साहूकारनी को अपने पति की बात ठीक लगी। पुराने जमाने में औरतें और बच्चे बड़ों का कहना मानते थे। घर का मुखिया जो कहता था वे वही कार्य करते थे। इस तरह दोनों साहूकार पति पत्नी कार्तिक स्नान में अपना समय बिताने लगे। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन निकल गया तो उनके पास थोड़ा सा आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ बच गया। तब साहूकारनी ने कहा कि सुनो जी, थोड़ा सा आटा, दाल, तेल, घी, शक्कर, घी बच गया है, ये सामान हम यहीं किसी साधु को दे देते हैं। साहूकार फिर से साहूकारनी से बोला कि तू तो बावली हो गई है, इतना नुकसान क्यों करवा रही है? इन सब सामानों की तू गांठ बांध ले, रास्ते में हमारा भोजन बनाने के काम आएगा। इस तरह साहूकारनी फिर से चुप हो गई और बचे हुए सामान को गांठ पे बांध लिया और वे गांव की ओर पैदल ही चल पड़े। तभी रास्ते में उन्हें एक संत महात्मा जी मिले। उन्होंने साहूकार पति पत्नी से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं और अब आप कहाँ जा रहे हैं? तो साहूकार बोला कि हम कार्तिक स्नान करके हरिद्वार से आए हैं और अब वापस अपने गांव जा रहे हैं। तो संत महात्मा जी बोले कि अरे, इतना पवित्र काम करके आप लौट रहे हो, कुछ दान ही कर दो, कार्तिक भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साहूकारनी ने साहूकार के कान में धीरे से कहा कि अजी, हमारे पास आटा दाल बचा है, हम वो दे देते हैं। लेकिन साहूकार ने अपनी पत्नी को चुप करा दिया। साहूकार संत महात्मा जी से बोले कि महात्मा जी, हमारे पास अभी रुपया, पैसा, आटा, दाल सब खत्म हो गया है। आप ऐसा करना, आप हमारे गांव आ जाना, हम आपको सीधा दे देंगे। संत ने कहा कि ठीक है। उसके बाद साहूकार दंपति आगे चल दिए। साहूकार पूरे रास्ते मनी मन सोचने लगा कि यह संत महात्मा इतनी दूर मेरे गांव में सीधा लेने के लिए थोड़े ही आएगा। साहूकार खुश हो रहा था कि मैंने बहुत से पैसे दान करने से बचा लिए। इस तरह वो 2-3 दिन बाद घर आ गए। घर पहुंचने के बाद बेटा बहू बहुत खुश हुए। बेटा बहू बोले कि माँ, बाबूजी, आपने कार्तिक स्नान करके आए हो, हम 5 पंडितों को भोजन खिला देते हैं। लेकिन साहूकार ने फिर से अपने बेटा बहू को मना कर दिया कि फालतू का खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह फिर कई दिन निकल गए। तब एक दिन वही संत महात्मा जी साहूकार के घर दरवाजे पर आवाज़ लगाने लगे। तब साहूकार का बेटा घर के अंदर से बाहर आया और संत महात्मा जी को प्रणाम करने लगा और आने का कारण पूछा। तो संत महात्मा जी ने साहूकार के बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी ने कार्तिक स्नान का सीधा देने का संकल्प लिया था, मैं वही सीधा लेने के लिए आया हूँ। साहूकार का बेटा घर के अंदर आया और अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, आपने किसी संत को कार्तिक स्नान का सीधा देने का संकल्प लिया था, वह घर के बाहर खड़ा है और सीधा मांग रहा है। साहूकार ने सीने के ऊपर हाथ रखा और एक लंबी आह भरते हुआ बोला कि अरे, वो संत घर तक आ गया। जा, संत को बोल दे कि मेरे पिताजी बीमार हैं। बेटा बोला, पिताजी, एक सीधा देने की ही तो बात है, आप बीमार बोलकर क्यों अपशकुन करते हो? हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन कंजूस साहूकार ने बेटे को डांट कर बोला कि जा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर।
संत को कह दे कि मेरे पिताजी बीमार हैं, बाद में आना। बेटा घर के बाहर आया और उसने संत महात्मा जी से कहा कि संत महात्मा जी, मेरे पिताजी बीमार हैं, आप बाद में आ जाना। संत ने कहा ठीक है बेटा, 2 दिन बाद मैं फिर आऊँगा। 2 दिन बाद वापस संत महात्मा जी साहूकार के घर पहुँच गए। बेटे ने कहा पिताजी, संत महात्मा जी वापस सीधा लेने आए हैं। साहूकार को फिर से आश्चर्य हुआ कि यह संत तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। फिर साहूकार कुछ देर सोचने लगा और फिर वह बेटे से बोला कि जा संत महात्मा जी से कह दे कि मेरे पिता ने तो खाट पकड़ ली है। बेटा बोला पिताजी, एक सीधा ही तो देना है, इसके लिए आप इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हो, क्यों बीमारी का बहाना बनाते हो। लेकिन साहूकार ने फिर से अपने बेटे को डांट कर कहा कि जा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर। बेटा फिर से संत को बोला कि संत महात्मा जी, मेरे पिताजी तो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उन्होंने तो बिस्तर ही पकड़ लिया है, आप बाद में आ जाना। संत महात्मा ने कहा ठीक है बेटा, मैं फिर 2 दिन बाद आऊँगा। 2 दिन बाद की बोलकर संत महात्मा जी फिर से 2 दिन बाद साहूकार के घर पहुँच गए। बेटा फिर अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, संत महात्मा जी फिर आए हैं और सीधा मांग रहे हैं। अब की बार साहूकार ने अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन कंजूस साहूकार सीधा देना नहीं चाहता था। उसने अपने बेटे से कहा जा अब उस संत को बोल दे कि मेरे पिताजी तो स्वर्ग सिधार गए। ऐसा बोलेंगे तब तो जाएगा ना वो साधु। साहूकार की पत्नी, उसके बेटे की बहुएं चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। बेटे ने कहा पिताजी शुभ शुभ बोलिए, सीधा ना देना हो तो मत दीजिए, लेकिन मरने का नाटक क्यों करते हो। लेकिन साहूकार ने कहा जा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर, देखना अब की बार वह साधु चला जाएगा। बेटे ने जाकर साधु से कहा कि संत महात्मा जी, मेरे पिताजी तो चल बसे। तब संत बोला ओ चलो कोई बात नहीं, मैं भी आपके पिताजी की अंतिम यात्रा में शामिल हो जाऊंगा। और वह वहीं चबूतरे पर बैठ गया। बेटा वापस घर के अंदर आया और बोला पिताजी, संत महात्मा जी अभी भी घर के बाहर ही बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं आपके पिताजी की अंतिम यात्रा में शामिल होऊंगा, अब क्या करना है बताइए। साहूकार बोला करना क्या है, मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी करो, तुम लोगों को कोई खर्चा नहीं करना है, खेत में से लकड़ियां शमशान घाट पर पहुंचा दो और चारे की पुली खेत पर पड़ी है, उसी चारे की पुली में मुझे लपेट कर शमशान में ले चलो। सभी बेटा बहुओं ने और साहूकारनी ने अपने पति को खूब समझाया, लेकिन वह नहीं माना। कंजूस साहूकार बोला जो भी हो संत को मैं सीधा नहीं दूंगा। फिर साहूकार के गांव वाले वहां जमा हो गए। अंतिम यात्रा निकलने लगी। बीच बीच में साहूकार अपने बेटे से पूछता कि संत गया या नहीं। बेटे भी चुपचाप बोल देते कि पिताजी, संत महात्मा जी हमारे साथ ही चल रहे हैं। फिर शव यात्रा शमशान में पहुंच गई। शमशान में लकड़ियां जमाई गई, लकड़ियों पर साहूकार को लिटाया गया। तब साहूकार ने फिर से अपने बेटों से पूछा कि संत गया या नहीं। बेटे बोले कि नहीं पिताजी, संत तो यहीं खड़े हैं। तब साहूकार गुस्से से बोला, खड़ा क्यों है, माचिस की तीली लगा मेरी लकड़ियों को। जैसे ही साहूकार का बेटा उदास दुखी मन से माचिस की तीली लगाने को हुआ, संत महात्मा जी ने बेटे का हाथ रोक दिया और साक्षात कार्तिक भगवान राधा दामोदर जी के रूप में दर्शन देने लगे। तब साहूकार अर्थी पे से उठा और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। सभी गांव वाले साहूकार के बेटे भगवान के साक्षात दर्शन पाकर धन्य हो गए। कार्तिक भगवान साहूकार से बोले कि अरे साहूकार, तू धन्य है, तूने बड़ा कठोर नियम ले रखा है। तू मरने को तैयार हो गया, लेकिन कंजूसी का नियम तूने नहीं तोड़ा। नियम चाहे कोई सा भी हो, चाहे गाय को चारा खिलाने का हो, कुत्ते को रोटी खिलाने का हो, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालने का हो, भगवान के सामने दीपक जलाने का हो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने का हो, तुलसी जी को सींचने का हो, कोई सा भी नियम हो, लेकिन उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अरे साहूकार, मैंने बहुत कंजूस देखे, लेकिन तेरा जैसा नियम लेने वाला कंजूस मैंने आज तक नहीं देखा। इस तरह एक कंजूस साहूकार भी अपने कंजूसी के नियम से साक्षात कार्तिक मास में भगवान के दर्शन पा लिया और
इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुआ। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास की सभी कहानियाँ एक साथ सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।